वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। WBPDCL का सभी पोस्ट का CBT एग्जाम कंप्लीट हो गया है और जब से आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, जिसका 6 नवंबर एग्जाम कंप्लीट हुआ, तब से आप लोग बोल रहे हैं, जिसका 7 नवंबर कंप्लीट हुआ, आप लोग बोल रहे हैं कि सर इंटरव्यू के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि इंटरव्यू में हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करें और इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे आप लोग ऑलरेडी नोटिफिकेशन पढ़ लिए, आप जानते हैं कि इंटरव्यू में 1:3 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाया जाता है। तो हकीकत में क्या 1:3 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाया जाता है या उससे कम बुलाया जाता है या उससे ज़्यादा बुलाया जाता है? अगर ज़्यादा या कम बुलाया जाता है तो कितना कैंडिडेट्स बुलाया जाता है? जैसे आप जानते हैं 2018 में PDCL की तरफ से लास्ट परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और तब के टाइम में हमारा जो पोस्ट था उसके इंटरव्यू लिस्ट पब्लिश हुआ था। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद हम लोग का जब इंटरव्यू लिस्ट पब्लिश हुआ था तो कितना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो आज हम लोग लाइव देख लेंगे। ओके, तो देखिए, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना पोस्ट नाम लिखिए, आपका कैटेगरी लिखिए और आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिएगा। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बता पाऊंगा कि इतने अगर मार्क्स रहेगा तो आपको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ओके, तो देखिए, हमारा टाइम में फिटर पोस्ट में टोटल 140 सीट था। अगर हम लोग 1:3 का रेशियो में जाए तो 140 पोस्ट के लिए टोटल इसका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाना चाहिए, यानी कि 420 कैंडिडेट को बुलाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का टाइम कितना कैंडिडेट्स बुलाया था? तो देखिए, ये जो इंटरव्यू के लिए देखिए ये लिस्ट है, शेड्यूल डेट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर WPDCL/recruitment/2018-09। तो डिसिप्लिन ऑपरेटर टेक्नीशियन प्रोबेशनर फिटर इंटरव्यू डेली लगभग 30 से 35 स्टूडेंट का कंडक्ट किया जाता है। ओके, और इसका इंटरव्यू का लोकेशन कहाँ होता है? जैसे बहुत सारा स्टूडेंट पूछ रहे थे इंटरव्यू कहाँ पर होता है। विद्युत उन्नयन भवन, प्लॉट नंबर 3/C, LA ब्लॉक, सेक्टर 3, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता 106। देखिए, इसमें टोटल कितना पढ़ना है? टोटल इसमें 36 पेज है। ओके, एक पेज में 19 कैंडिडेट का नाम है, 19 कैंडिडेट का नाम है। ओके, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 19 कैंडिडेट एक पेज में है तो टोटल 35 पेज में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 665 आ जाएगा। और 36 नंबर पेज में 7 कैंडिडेट का और नाम है तो 672 हो जाता है। तो एक्चुअली आप जो बोल रहे थे कि 420, यानी कि अगर 1:3 रेशियो में बुलाएगा तो 420 बुलाना चाहिए, तो इसमें देखिए 252 कैंडिडेट और एक्स्ट्रा बुला दिया है। 420 यानी कि 252 कैंडिडेट और एक्स्ट्रा बुलाया था। तो कितना कैंडिडेट इसको बुलाया था? अगर हम देखें ना तो 1:4.8 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाया था, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 5 कैंडिडेट्स को बुलाया था, लगभग 5 कैंडिडेट्स। 140 पोस्ट था, अगर 700 बुला लेता तो 1:5 हो जाता, लेकिन उसके जगह में 672 कैंडिडेट्स को बुलाया था। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी वही सेम टू सेम हुआ था, लगभग 4 के ऊपर कैंडिडेट्स बुलाया गया, तो 1:4 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाया गया था। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छा बात है कि ज्यादा कैंडिडेट्स को जब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो आपको एक लाइफ में सेकेंड चांस आपको दिया जाता है। अब देखिए, आपके ये जो CBT एग्जाम हुआ उसमें अगर 70 मार्क्स आ रहा है, ओके, अब आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा और किसी एक कैंडिडेट का 60 मार्क्स आया है, ओके, उसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, आप जानते हैं CBT का 70% मार्क्स लिया जाएगा और इस इंटरव्यू का 30% मार्क्स लिया जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, मेरा हर एक वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो CBT का 70% लिया जाएगा, यानी कि 70/100, तो ये आपका हो जाएगा 49। तो देखिए, 70 में से जो 100 में आपको 70 मार्क्स मिला था तो उसका 70% लिया जाएगा, यानी कि CBT का 49 मार्क्स लिया जाएगा। और इंटरव्यू में सोचिए आपको मिला है 60 मार्क्स, ओके, तो इसका 30% लिया जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस
ये आपका 49, तो ये आपका हो जाएगा 57 मार्क्स, नहीं 67। ओके, तो देखिए 67 मार्क्स आपको मिले। हो सकता है जिसका रिटर्न अच्छा गया इंटरव्यू नहीं अच्छा जा सकता है। इंटरव्यू देखिए वो रिटर्न का जैसा नहीं है, तुक्का मारना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। जैसे इसमें नो नेगेटिव मार्किंग था, बहुत सारा स्टूडेंट्स के लिए बल्ले बल्ले हो गया कि हमें तो तुक्के मार दिए, हमको 70 मार्क्स मिल गए। लेकिन इंटरव्यू में आपके कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, आपका मार्क्स कम आएगा। चाहे कुछ भी मार्क्स आ जाए, इंटरव्यू में फेल होने का इसमें कोई जगह नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपको 20 मार्क्स भी आ जाए तो उसका 30% लिया जाएगा, 20 के 30% यानी कि 6 होगा, तो 49 प्लस 6 आपका कितना होगा, उसमें आपका ओनली 55 मार्क्स होगा। ओके, तो सोचिए इसको 60 मार्क्स मिल रहा है, इंटरव्यू में आपका 60 का होगा। ओके सॉरी, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें अगर आपको 60 मिल रहा है तो उसका 30% यानी कि 18 लिया जाएगा, 67। किसी कैंडिडेट को मार्क्स कम मिला है, 60 मार्क्स मिला है, तो सीबीटी का 70% लिया जाएगा, तो इधर इसको 42 मिल रहा है। और सोचिए इंटरव्यू में उसे 80%, इंटरव्यू में उसे 80 मार्क्स मिला है, ओके 100 में से, तो इसका 30% लिया जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए 42 प्लस ये आपका 24, तो कितना हो गया, 66 हो गया। तो देखिए इस कैंडिडेट को रिटर्न में 10 मार्क्स कम मिला था, 10 मार्क्स कम मिला था, ये 70 मार्क्स इसे मिला था, इसे 60 मार्क्स मिला था। फिर भी देखिए इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके फाइनल जो मेरिट आपके बनेगा उसमें अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो अभी भी आपके पास सेकेंड चांस है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए पीडीसीएल में पिछला बार, इस बार आपके क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन पिछले बार का जैसा इस बार आपका होना चाहिए, क्योंकि पिछला बार भी पेपर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी बोलिएगा, डिप्लोमा का पेपर बोलिएगा, फिटर के पेपर, सब कॉन्सेप्चुअल पेपर था, और इस बार भी वैसे ही कॉन्सेप्चुअल पेपर ही बनाया गया है। और इस बार भी 3 से 1:3 रेशियो जीत दिया, उससे ज्यादा आपको मिलेगा, लगभग 1:4 रेशियो में आपको बुला सकते हैं। ओके, जितना ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाएगा बहुत सारा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जिसको मतलब 1:3 रेशियो में अगर बुलाता है, जो कैंडिडेट्स को नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, अगर 1:4 रेशियो में बुलाएगा तो और ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, वो सभी स्टूडेंट दोबारा अपने मतलब सेकेंड अपॉर्चुनिटी लेके अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं। तो देखिए इसमें 1:3 रेशियो में बुलाएगा, 1:4 वो पीडीसीएल के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट देखेगा, वो हम लोग भी नहीं बता सकते, नोटिफिकेशन लीक में लिखा है, उसमें भी आप लोग कुछ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिसीजन लेगा वो पीडीसीएल खुद लेगा। उसे अगर कम बुलाना है तो कम भी बुला सकते, क्योंकि कम अगर कैंडिडेट कम क्वालिफाई करे, आप जानते हैं कि 70 मार्क्स में भी आपका क्वालिफाइंग था, 20 मार्क्स सेक्शन में भी क्वालिफाइंग था, 10 मार्क्स के सेक्शन में भी क्वालिफाइंग था। अगर कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं तो 1:2 में भी आपको बुला सकते हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो 1:4 रेशियो में भी आपको बुला सकते हैं। तो पूरा डिसीजन डब्ल्यूबी पीडीसीएल लेने वाले हैं। तो देखिए ये आप एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आपका नहीं आ रहा था। जैसे फिटर स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बोल दिया कि ये एक्चुअली फैक्ट होने वाला है। तो देखिए जिसे अभी 55 मार्क्स भी मिला है, जिसे 55 मार्क्स भी मिला है, वो अगर इंटरव्यू में अच्छा स्कोर सके उसका लगभग 60-62 बन जाएगा। मैं ये तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ। पिछला बार हम लोग का पेपर टफ आया था, कॉन्सेप्चुअल आया था, इसीलिए फाइनल मेरिट में अनरिजर्व का कितना कट ऑफ था, 61 से लगभग 62 कट ऑफ था, ओनली 61 से 62 कट ऑफ था, क्योंकि पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल था इसीलिए। ओके, तो इसमें आपका देखिए, इसमें सीबीटी में आपके 60 मार्क्स से भी आपके उतने मार्क्स 66 बन जा रहा है। अगर आपका 55 भी आता है तब भी आपके लगभग 63-64 बन जाएगा, तो अच्छा मार्क्स आपके हो जाएगा फाइनल मेरिट तक। इसीलिए आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी भी इंटरव्यू में मिल जाएगा। ओके, तो इंटरव्यू में देखिए आपको 1:3 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाने का चांस है, अगर कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे तो ये जो आपके फैक्ट था, ये आपको नहीं पता था कितना बुला सकते हो, वो मैं आपको बता दूं। इसीलिए आप सबसे देखिए, रिटर्न आप लोग किसी तरह पढ़ कर लिए वो बात नहीं है। इंटरव्यू के लिए अगर नाम आया है तो इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट्स है तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, उसमें जाके आपको हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप जिस भी ब्रांच से उधर आप
उसके स्पेशलिटी बैठे रहते हैं, उसी से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पीडीएफ में मेरा नाम कहाँ था। तो एक्चुअली ये जो लिस्ट पब्लिश होता है ये आपके अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट निकालता है, ठीक है। मैं अपने नाम दिखा देता हूँ एक बार, वेट, SUV होगा, नीचे ही रहता है हमेशा, इस पीडीएफ में रहेगा। देखिए ये शुभजीत ठाकुरा, मेरा इंटरव्यू हुआ था 7 सितंबर 2019 सैटरडे दोपहर 1 बजे से हम लोग का सेकेंड हाफ में इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू किस तरह होता है, अलग से हम लोग उसका सेशन भी चालू करेंगे। ओके, तो इंटरव्यू रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के बारे में आप लोग को बता दें कि एक एक दिन में कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, और देखिए कितना कैंडिडेट्स को बुलाने का चांस है। और आप अगर सिलेक्ट होते हैं, मेरा हिसाब से लगता है बहुत सारा स्टूडेंट्स को सेकेंड अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाले हैं। तो फिर देखिए आज जो भी था मैं डिस्कस कर दिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।